एक हमारे देवेंद्र मिश्रा भाई हैं, लिख रहे हैं अखिलेश जी ने 300 करोड़ का होटल बनवाया। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं देवेंद्र मिश्रा जी, इसी अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से जो गोदी मीडिया ने अखबारों चैनलों में दिखाया था आपने वही लिखा है। अगर आपकी असली, आप अपने माता पिता के असली हैं और ब्राह्मण हैं, आपको जनेऊ की कसम दे रहा हूं, वो 350 करोड़ का होटल दिखा दीजिए, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। चुनौती देके कह रहा हूं, अगर असली आप ब्राह्मण हैं, लेकिन आप ब्राह्मण नहीं, मुझे अंधभक्त लग रहा है। अंधभक्त यही करते हैं जो योगी मीडिया दिखाती है, लिखती है अखबारों में। लाइव पर बोल रहा हूं, वो होटल की फोटो दिखा दीजिए, वो होटल कहां बना है वो दिखा दीजिए, राजनीति से संन्यास ले लूंगा, वरना आप जैसे अंधभक्त कृपया मेरे लाइव पर ना आए। साफ रूप से कहना चाहता हूं, मैं 2 मुद्दों पर आप सारे लोगों से बात करना चाहता हूं। और पहला मुद्दा, मैं खुशी दुबे के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। घटना हुई, एनकाउंटर में बहुत से लोग मारे गए। जो भी लोग मेरे फेसबुक लाइव पर जुड़े हैं, मैं कहूंगा कि मेरी आवाज को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कम से कम इस गूंगी बहरी सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाइए। तो अगर खुशी दुबे दोषी नहीं है, खुशी दुबे अपराधी नहीं है, खुशी दुबे का केवल इतना अपराध है कि वो ब्राह्मण परिवार की है। खुशी दुबे का अगर इतना अपराध है कि वो गरीब ब्राह्मण परिवार की बेटी है। खुशी दुबे का अगर इतना अपराध है कि उसके बाप ठेला लगाते हैं, ठेला चलाते हैं, गरीब आदमी है, तो उसको जेल नहीं भेजा जाना चाहिए, उसको न्याय करना चाहिए। सरकार को सारे मुकदमे वापस लेकर उस निर्दोष महिला को, निर्दोष औरत को रिहा कर देना चाहिए। आप बताइए, कानपुर के कप्तान का बयान अखबार में छपा था उस समय के कानपुर के कप्तान का यह बयान भी अखबारों में छपा था कि खुशी दुबे निर्दोष है। उत्तर प्रदेश की महान जनता को हाजिर नाजिर जानकर यह वादा कर रहा हूं कि श्री अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनते ही खुशी दुबे के सारे मुकदमे, सारी धाराएं खत्म कराने का काम उस महिला को, उस लड़की को जो निर्दोष है, अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं निकालती है, जेल से बाहर मुकदमे वापस नहीं लेती है, तो उसको जेल से बाहर लाने का काम, उसकी सारी मुकदमे और धाराएं खत्म करने का काम श्री अखिलेश यादव की सरकार करेगी। यह भी विश्वास हम उत्तर प्रदेश की धरती पर लोगों को दिलाना चाहते हैं। गैंगस्टर विकास दुबे के सहयोगी बिकरू कांड में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को न्याय दिलाने के लिए सपा सरकार के पूर्व वन राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे ने खुशी दुबे पर लगे मुकदमों को वापस लेकर उन्हें तत्काल जेल से रिहा किए जाने की सरकार से अपील की। साथ ही अयोध्या में एयरपोर्ट के नाम पर किसानों के उत्पीड़न पर उनकी जमीन का सही मुआवजा देने की भी अपील की। इसके अलावा योगी सरकार के कामकाज को लेकर पवन पांडे जमकर बरसे। क्या कुछ कहा, आप सुने। मैं 2 मुद्दों पर आप सारे लोगों से बात करना चाहता हूं। और पहला मुद्दा, मैं खुशी दुबे के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। घटना हुई, एनकाउंटर में बहुत से लोग मारे गए। जो भी लोग मेरे फेसबुक लाइव पर जुड़े हैं, मैं कहूंगा कि मेरी आवाज को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कम से कम इस गूंगी बहरी सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाइए। मैं सर्व समाज के लोगों से निवेदन कर रहा हूं, सर्व समाज के साथ साथ अपने समाज के लोगों से विशेष रूप से अनुरोध कर रहा हूं कि जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। लेकिन आज स्थितियां, परिस्थितियां क्या हैं? आज कैसी स्थिति आ गई है? बिकरू कांड हुआ, बहुत से लोग एनकाउंटर में मारे गए। जो अपराधी थे मारे गए, कैसे मारे गए मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। पुलिस की कार्रवाई सही थी, गलत थी, पुलिस कुछ कर पाई कि नहीं कर पाई। लेकिन मेरा एक सवाल है, 1.5 साल होने जा रहा है, वो खुशी दुबे नाम की एक गरीब परिवार की बेटी जिसकी 3 दिन पहले शादी हुई थी, जिसने 3 दिन पहले अपने गले में मंगलसूत्र पहना था, जिसने 3 दिन पहले अपने हाथों में मेहंदी लगाई थी, लाल जोड़ा पहना था, 5वें दिन विधवा हो गई, उसके पति का एनकाउंटर हुआ और वो आज भी जेल में है। वो आज भी जेल में है। मेरा सवाल है, जो भी लोग मेरे फेसबुक लाइव पर जुड़े हैं, मैं खुद इस बात को अपने ऊपर ले रहा हूं कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, मैं कहीं पर गोली चला के कोई घटना कर दूं, तो क्या मेरी पत्नी और मेरी बेटी पर मुकदमा होना चाहिए? मैं सवाल पूछ रहा हूं फेसबुक लाइव पर, जितने लोग मेरे जुड़े हैं, जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप जवाब दीजिए। क्या मेरी पत्नी और मेरी 7 साल की बेटी पर भी मुकदमा करके जेल भेज दिया जाना चाहिए? और अगर यह सच है तो मेरा सवाल है, आज तक
कितने अपराधियों की पत्नियों को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जेल भेजने का काम किया है, हम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से जानना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से जानना चाहते हैं कि आपने उत्तर प्रदेश में कितने अपराधियों की पत्नियों को जेल भेजने का काम किया है, कितने अपराधी जिन्होंने हत्याएं की हैं, डकैती की है, लूटमार की है, कितने की पत्नियों को आपने लाकर थाने में बैठाने का काम, कितने के बच्चों को मुर्गा बनाने का थाने में काम और कितने की पत्नियों को जेल भेजने का काम आपने किया है। इस बात का जवाब योगी आदित्यनाथ की सरकार को देना चाहिए। देना चाहिए योगी आदित्यनाथ की सरकार को इस बात का जवाब कि कितने लोगों को आपने जेल भेजा है, कितनी महिलाएं जेल गई हैं। सरकार आप जुल्म कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार जुल्म कर रही है। आज खुशी दुबे जीवन और मौत के बीच उलझ रही है। आपने उसको 12 बंद की जेल में रखा, कोई सुविधा नहीं, उसकी तबीयत खराब हुई, डॉक्टरों ने सही से इलाज नहीं किया, मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया, आज वो भगवान भरोसे अपनी जिंदगी जी रही है। मैं सर्व समाज के लोगों, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों से कहना चाहता हूं, आवाज उठाइए। किसी भी जाति धर्म बिरादरी की बेटी के साथ अगर जुल्म अत्याचार हो, सारे लोग मिलकर आवाज उठाते हैं, उसके लिए न्याय की बात करते हैं। तो अगर खुशी दुबे दोषी नहीं है, खुशी दुबे अपराधी नहीं है, खुशी दुबे का केवल इतना अपराध है कि वो ब्राह्मण परिवार की है, खुशी दुबे का अगर इतना अपराध है कि वो गरीब ब्राह्मण परिवार की बेटी है, खुशी दुबे का अगर इतना अपराध है कि उसके बाप ठेला लगाते हैं, ठेला चलाते हैं, गरीब आदमी है, तो उसको जेल नहीं भेजा जाना चाहिए, उसको न्याय करना चाहिए। सरकार को सारे मुकदमे वापस लेकर उस निर्दोष महिला को, निर्दोष औरत को रिहा कर देना चाहिए। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं और इसके लिए पूरे प्रदेश के लोगों से चाहता हूं कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाइए, हमारी इस आवाज को बुलंद करिए और खुशी दुबे के रिहाई की मांग करिए। यह हम निवेदन करना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा आज वो लोग कहां हैं जब आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कोई अगर गलत भी घटना हो जाए तो मीडिया पर अखिलेश जी की फोटो लगाकर ऐसे तोड़ मरोड़ कर खबरों को प्रस्तुत करते थे, लगता था अखिलेश जी कितने बड़े दोषी हैं। आज हमारे मीडिया के बंधु कहां हैं? मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अगर आप में जरा भी पत्रकारिता की नैतिकता बची हो, पत्रकारिता की ईमानदारी बची हो, अगर विज्ञापन के टुकड़ों से आपका पेट भर गया हो, तो कम से कम इन मुद्दों को उठाइए, इन मुद्दों को उठाइए। आज खुशी दुबे के साथ क्या हो रहा है? क्यों वो जेल में है? क्यों उस पर मुकदमा लगाया गया? आप बताइए। कानपुर के कप्तान का बयान अखबार में छपा था, उस समय के कानपुर के कप्तान का यह बयान भी अखबारों में छपा था कि खुशी दुबे निर्दोष है। खुशी दुबे का कोई दोष नहीं है, इस हत्याकांड से खुशी दुबे का कोई लेना देना नहीं है। जब उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई वास्ता नहीं है, केवल पत्नी होने के नाते इतनी गंभीर धाराओं में उसको जेल भेजा गया, जिसकी हम निंदा करते हैं और खुशी दुबे की रिहाई की मांग करते हैं कि सरकार सारे मुकदमों को वापस लेके उस बच्ची को, उस महिला को, उस बालिका को रिहा करे, उस ब्राह्मण परिवार की बेटी को रिहा करने का काम करे। ये हम मांग करते हैं। आप बताइए, जब वहां का एसएसपी, वर्तमान एसएसपी इस बात को कह रहा है, बाकायदा अखबारों में बयान छप रहा है कि खुशी दुबे निर्दोष हैं, खुशी दुबे की कोई गलती नहीं है, खुशी दुबे का इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है, उस महिला का कोई वास्ता नहीं है, उसके बाद उस महिला को जेल क्यों भेजा गया? क्यों उसके ऊपर गंभीर धाराएं लगाई गई? मेरे साथियों, इस बात को सोचिए, समझिए। वैसे तो 2017 में जब से योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार संभाली है उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर, कोई ऐसी बिरादरी नहीं जिसके लोग मारे ना गए हों, फर्जी एनकाउंटर ना हुए हों। जुल्म की इंतहा है, अराजकता का बोलबाला है, हत्याकांड का बोलबाला है, सारे लोग मारे जा रहे हैं। यादव समाज के लोगों का फर्जी एनकाउंटर हुआ, मुस्लिम समाज के लोग मारे गए, निषाद समाज के लोग मारे गए, राजभर समाज के लोग मारे गए, छत्री भी मारे गए, ब्राह्मण भी मारे गए। कोई ऐसा समाज और कोई ऐसा तबका नहीं है जिसका उत्पीड़न योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ना हुआ हो, फर्जी एनकाउंटर ना हुआ, लोग मारे ना गए। इसलिए हम कहना चाहते हैं, जो लोग हमारे फेसबुक लाइव पर जुड़े हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस अत्याचार का खात्मा करना होगा, इस जुल्मी अत्याचारी सरकार को हटाना होगा। लोगों को मारने वाली, लोगों के फर्जी एनकाउंटर करने वाली, बहन बेटियों के साथ अत्याचार करने वाली, आज आप बताइए, हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार कितना बढ़ गया? क्या कर पा रही सरकार?
क्या कर पा रही सरकार? केवल बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं है इनके पास। इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, सारे समाज के लोगों से हाथ जोड़ के विनती निवेदन कर रहा हूं, जहां कहीं जुल्म अत्याचार हो खड़े होइए, आवाज को बुलंद करिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार के फर्जी मुकदमों से मत डरिए। 6 महीने बचे हैं केवल इनकी सरकार के, 6 महीने, गिनती के 6 महीने बचे हैं। अगर आप सारे लोगों ने आशीर्वाद दे दिया, अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान सारे जाति धर्म मजहब की, और श्री अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और मैं ये वादा कर रहा हूं आज इस लाइव के माध्यम से इस उत्तर प्रदेश की महान जनता को हाजिर नाजिर जानकर यह वादा कर रहा हूं कि श्री अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनते ही खुशी दुबे के सारे मुकदमे, सारी धाराएं खत्म कराने का काम उस महिला को, उस लड़की को जो निर्दोष है, अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं निकालती है, जेल से बाहर मुकदमे वापस नहीं लेती है, तो उसको जेल से बाहर लाने का काम, उसकी सारी मुकदमे और धाराएं खत्म करने का काम श्री अखिलेश यादव की सरकार करेगी। यह भी विश्वास हम उत्तर प्रदेश की धरती पर लोगों को दिलाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में चली, जो हमने घर घर पहुंचाने का काम किया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं आज इस सरकार को बदलना होगा, इस जुल्मी अत्याचारी सरकार को हटाना होगा। मैं अपनी बात के दूसरे मुद्दे पर भी आना चाहता हूं। हमारे अयोध्या में सरकार एयरपोर्ट बनवा रहे हैं, बहुत स्वागत है, आप एयरपोर्ट बनवाइए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनवाइए, बिल्कुल हम आपका स्वागत कर रहे हैं। हम भी आपके विकास में सहयोगी हैं, साझीदार हैं, आपका स्वागत करेंगे। लेकिन आप जो गरीब किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे रहे हैं, जो आप गरीब किसानों के उत्पीड़न की धमकी दे रहे हैं, इसको बंद करिए। जिस तरह से श्री अखिलेश यादव जी ने जब एक्सप्रेस वे बनवाया तो उन्होंने किसानों के जमीन का सर्किट रेट बढ़ाया, जमीनों के किसान का सर्किट रेट बढ़ाया, 4 गुना सर्किट रेट बढ़ा करके मुआवजा दिया किसानों को, और किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में किसानों की जमीनों का सर्किट रेट 4 गुना बढ़ा करके उनको मुआवजा दिया गया, और जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। लेकिन आज हमारे यहां एयरपोर्ट के नाम पर किसानों को डराया धमकाया जा रहा है। कभी लेखपाल आते हैं, कभी एसडीएम आते हैं, कभी लेखपाल आते हैं, पूरे गांव के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। अगर जमीन नहीं दोगे तो मुकदमा दर्ज कर देंगे, एफआईआर कर देंगे, जेल भेज देंगे। अगर अपनी जमीन नहीं दोगे तो मुकदमा लिखकर पूरे परिवार को जेल भेज देंगे। मैं फैजाबाद के भी जिला प्रशासन से कहना चाहता हूं, ये जुल्म और अत्याचार बंद करिए। अगर आपको जमीन लेना है, एयरपोर्ट बनाना है, किसान उसके खिलाफ नहीं है, आप भी जमीन के सर्किट रेट को 6 गुना बढ़ा करके मुआवजा दीजिए, सर्किट रेट बढ़ा करके 6 गुना मुआवजा देकर किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करिए। यह भी हम कहना चाहते हैं। किसान कोई आपके खिलाफ नहीं है, किसान कोई एयरपोर्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारा सवाल है, जिस जमीन से वो अपनी रोजी रोटी बनाते हैं। एक हमारे देवेंद्र मिश्रा भाई हैं, लिख रहे हैं अखिलेश जी ने 300 करोड़ का होटल बनवाया। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं देवेंद्र मिश्रा जी, इसी अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से, जो गोदी मीडिया ने अखबारों और चैनलों में दिखाया था, आपने वही लिखा है। अगर आपकी असली, आप अपने माता पिता के असली हैं और ब्राह्मण हैं, आपको जनेऊ की कसम दे रहा हूं, वो 350 करोड़ का होटल दिखा दीजिए, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। चुनौती देके कह रहा हूं, अगर असली आप ब्राह्मण हैं, लेकिन आप ब्राह्मण नहीं, मुझे अंधभक्त लग रहा है। अंधभक्त यही करते हैं जो योगी मीडिया दिखाती है, लिखती है अखबारों में। लाइव पर बोल रहा हूं, वो उस होटल की फोटो दिखा दीजिए, वो होटल कहां बना है वो दिखा दीजिए, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। वरना आप जैसे अंधभक्त कृपया मेरे लाइव पर ना आए, साफ रूप से कहना चाहता हूं। मैं जिस बात को कह रहा था, ये ऐसे ही अंधभक्त हैं जो बिना मतलब कूद पड़ते हैं, जानते कुछ नहीं है, केवल जो विज्ञापन के बल पे अखबारों में छपता है वही पढ़ के कौवा कान ले गया वाले उसमें काम पे लगे रहते हैं। ऐसे ही लोग इस देश को, इस प्रदेश को खोखला कर रहे हैं। इनके जैसे लोगों की आवश्यकता इस देश प्रदेश को, समाज को बिल्कुल नहीं है। ये खोखला करने वाले दीमक हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।